हनुमान जी महाराज की जय हो। आप ऐसे ही एक सिद्धांत से समझो। एक मछेरो मछली पकड़ने के लिए गया, भक्तमाल की कथा है। उसने पूरे तालाब में जाल फेंका और मछली ने दौड़ लगाई, भागो भागो, मछेरा आ गया। और जो चतुर मछली थी वो मछेरे के आसपास रहीं, और जो मछेरे देख के भागी वो जाल में फंसी। इसका अर्थ यह है विद्वान श्रोताओं, परमात्मा ने पूरे संसार में माया का जाल फेंक दिया है और वह जाल में वे ही फंसेंगे जो भगवान से दूर भाग रहे। बड़े भाग्य मानो सतान बड़े भाग्य मानो सतन पावा। सुर दौर सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अविद्या। रामानंद मास्टर जी आए हैं नगला खारी से, जितने भी संत भगवान ये सब पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। और सही मायने में हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव कहते हैं, देखो यहाँ में हमारा बड़पन नहीं है, ये सब ठाकुर जी की ही कृपा है, उसी की ही माया। मैं समझता हूँ ये कम से कम 22वां प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, और महीना एक नहीं होता है तब तक कोई ना कोई प्रोग्राम हनुमान जी की कृपा से। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पंचमुखी जो हनुमान है यहाँ मंदिर में, लोगों के इतने कामों को बना रहे हैं और वो फिर कहते हैं तो वो प्रोग्राम करवाते हैं। और दूसरा नंबर हमारी पूनम सिंह एडवोकेट बहन जी, इनसे हम ने फोन कर देंगे 45 दिना को कीर्तन। बोल महाराज जी कितनों बजट है वह भेजो, सफाई अभियान गोवर्धन में कितना पैसा लग जाएगा भेजो। अब हम तो मुनि में, हनुमान जी हमको आदेश करता है, हम इनको आदेश कर देते हैं। पैसा लगाना इनका काम है। लेकिन एक बात कहूं, धन की 3 गति है विद्वान श्रोताओं। धन सदुपयोग, धन उपयोग और धन का दुरुपयोग। दुरुपयोग धन का समझ रहे हैं आप, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। भैया ठेका पे अगर पैसा जाएगा तो दुरुपयोग होगा अनर्गल चीजों में, और उपयोग हो गया केवल बच्चों को पढ़ाया लिखाया और घर मकान बनाया, आगे नहीं बढ़े, केवल शौक तक ही रह गए, ये है उपयोग। और जिन्होंने धर्म में पैसे को लगा दिया ये है सदुपयोग। तो पहला कलेश है अविद्या। अविद्या कहते हैं जो चीज नहीं है उसको सच में दिखाती है, और जो सत्य है उसको असत्य में दिखाती है, जीव को भटकाने का काम करती है अविद्या। दूसरा कलेश है अस्मिता। अच्छा, अस्मिता माने क्या होता है? आज मेरी सलाह तो जी है कि ऐसे राजन ने खोलूं जो केवल सुने ही सुने, अर्थ मालूम ही ना। अब हिंदू धर्म में ये पूछी जाए कि साहब शंकर जी पर जल क्यों चढ़ता है, शंकर जी की ज्योतिर्लिंग की पूजा कब से शुरू भई? कोई मोमडन भैया पूछ ले, साहब हमें ना मालूम। तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है? माने के दौड़ जमावे गई है। बोलो क्यों जाती है? बोलो हमें पता ना है। पंडित जी आ रहे हैं, बेलपत्र वो पत्ता लगा रहे हैं, अशोक के और आम के, पीपल के और बरगद के क्यों नहीं लगाए जाते? आप थोड़ा गहन से परीक्षण करिए। कलश में जो लगते हैं वो अशोक और आम, जबकि पीपल तो अपने आप में विष्णु भगवान है। क्यों लगते हैं साहब इन्हीं के 2 के, बाकी बरगद के क्यों नहीं लगते? शंकर भगवान है। पंडित जी ने पूछ लिया, पंडित जी ने दक्षिणा है लिफाफा कितना मोटो आओगे पता बनने ना है। 7 भामर पड़ती हैं दूल्हा और दुल्हन की, 4 भामर बेटी आगे चलती है और 3 भामर बेटा आगे चलता है। पूछियो पंडित जी ने 4 भामर क्यों चले? पहले बेटा 7 फिरता था, 7 भामर बेटा आगे चलता था। ये क्रम बदला। समय रहे हो तो ये भी बात बताएंगे कि 4 बेटी क्यों आगे चलती है। और उंगली उठाने को बुरा मत मानियो, कट्टर हिंदू में भी, हिंदू में ये कमजोरी है, सबसे पहले अपने धर्म पे उंगली उठाएगा तो वो हिंदू होगा।
मुसलमान उंगली नहीं उठाएगा कुरान पे कभी भी। ईसा मसीह का ग्रंथ है बाइबल, मर जाएगा लेकिन बाइबल पे उंगली नहीं उठाएगा। अभी हम कुछ दिन पहले कथा कर रहे थे, वो गांव का नाम तो ध्यान नहीं, तो एक भक्त बोला महाराज जी भागवत झूठी है। मैंने भैया कैसे झूठी है? बांसा पृथ्वी जी ने कान मांगे 10,000 और 10,000 कान कहां शरीर में लग जाएंगे बताओ, लग ही ना सके। ये तो भागवत में झूठी बात लिख रही है। अब लियो कर लियो बात। मैंने बेटा नेक और आगे बढ़ा, अभी मंजिल बहुत दूर है। पृथ्वी जी ने 10,000 कान मांगे, इसका अर्थ है कि 10,000 कान की शक्ति मांगी थी। कान ना मांगे, सुनवे की 10,000 कान की शक्ति मांगी थी। आप जैसे इंजन लेके आए, कोई पूछे कितने हॉर्स पावर को, 10 हॉर्स पावर को, तो हॉर्स माने घोड़ा, पावर माने शक्ति, तो हमें 10 घोड़ा थोड़ी लग रहे, 10 घोड़ाओं की ताकत है। समझने की कोशिश करो, उंगली उठा देता है आदमी। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दूसरा कलेश है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है ईगो, मीन्स अभिमान। मैं, प्लॉट कौने खरीदो मैंने, घर कौने बनाया मैंने, फैक्ट्री कौने बनाई मैंने, पेट्रोल पंप कौने बनाई। यह है अस्मिता। यह भी बहुत भयंकर कलेश है। इसकी मूल जड़ होती हैं, या कि पेड़ की अगर जड़ है, जड़ सहित खोद के फेंक दो तो दोबारा अंकुर नहीं निकलेगा उसमें से। यदि ऊपर से काटा है तो अंकुर जरूर निकलेगा। इस 5 कलेशों की जड़ है अविद्या। दूसरा कलेश अस्मिता। ये काम मैंने करो, ये काम मैंने करो, मैंने तुमको पैदा नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता, मैंने तुमको घर नहीं बनाया होता तो ये नहीं किया होता, मैं ये नहीं करता, मैं ये है अस्मिता। अन्यों को नहीं कहेगो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की जय हो। अच्छा, अब हम कोशिश करें, जो बिरला ही आदमी कहता होगा ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब काम मैंने करे, मैंने किया। ये है अस्मिता। दूसरा कलेश है ये। हनुमान जी कह रहे थे तुलसी बाबा थे ना, 11 ने मोह दो तब मैं तुमको बल और बुद्धि और विद्या दूंगा। तीसरा कलेश है, तीसरा का है, तीसरा है राग। संसार की वस्तुओं में राग हो जाना। और रहेंगे तो या माया जाल में ही, लेकिन रहना कैसे है एक सूत्र से समझो आप। कठेल होती है भैया, शांति। अरे रवि भाई डिस्टर्ब मत करो। मैं सही बताऊं, अल्लाह मचाएंगे तो हवाल ओम जय जगदीश हरे कराऊं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपके चरणों में सर रख रहा हूं, विधन मत डालो। सुन लीजिए और सोच ये रहा हूं कि हनुमान कथा में ही ऐसे राज खोल के चलूं। बड़े बड़े सत्संगी बैठे हैं जहां बड़े बड़े विद्वान, और पापियों की लिस्ट जब खुलेगी ना ऊपर, तो सबसे पहले नंबर अमरदास बाबरावी को आवेगा। ये पक्की बात कह रहा हूं मैं आपसे। आप ऐसे समझो, कटहल होती है, कटहल, कटहर में होते हैं कांटे, और जब परिवार में उसको लेके आते हैं
तो जो चतुर माता बहन होती है उसको छीलने के लिए उससे पहले हाथों से तेल लगाती है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? और जाकी मैया ने कछु ना सिखायो, वो ना लगावे तो कई दिन तक चुपचाप रहती है। भैया एक बार जल दे दो काका जी, इससे वेदना आता है। हम 6 घंटा नहीं पीएंगे तो 10 मिनट में कौन सी दिक्कत आ रही। एक बार हमसे टाइम ले लो, जो भी आपको खाना पीना है, इससे कथा में हम तक वेदना आता है, तुम तक तो आएगा ही, वेदना हम तक भी आएगा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माता बहन ने तेल लगाया, सब्जी बनाई, सब परिवार ने टेस्ट लिया। हम तो 2 रोटी ज्यादा खाई साहब, क्योंकि कटहर की सब्जी बनी थी। इसका अर्थ ये है विद्वान श्रोताओं, सबके जीवन में कांटे हैं। काका जी बैठ जाओ भाई, मैं सबन के हाथ जोड़ रहा हूं, पाम छी रहा हूं, एक बार नहीं 3-3 बार सर रख रहा हूं, क्योंकि ये विधन मोतकार है, कलयुग अपना पूरा असर दिखा रहा है। और जरा भी नेको गड़बड़ी है गई ना तो सबरे विद्वान बैठे फिर हवा उड़ाएंगे दूर दूर तक। बाबरा ने ऐसे गलत बोला, संकट काट मिटे सब पीरा, संकट काटे हटे सब पीरा, जो सो में हनुमत बल धीरा, जो सुमिरे हनुमत बल धीरा। कटहर की सब्जी का टेस्ट लिया, बहुत अच्छा लगा। इसका अर्थ समझिए, सब मनुष्यों के जीवन में कांटे हैं। आप सुखी मत समझना किसी को, कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी एक न एक है। अब वो कटहर की सब्जी खाने का हो गया, भोगों को आप टेस्ट लीजिए, भोगों से चिपकिए मत, केवल टेस्ट लीजिए। और जो माता बहन ने हाथों से तेल लगाया था उसका अर्थ है भक्ति। जब भक्ति रूपी तेल आप लगा लेंगे तो इन भोगों से आप बच जाओगे, और नहीं तो मारे मोह सकल व्याधि ने कर मूला, मोह सकल व्याधि ने कर मूला, आतना कर उपजत है भाव फूला, तीन कार्य उपजत है भाव फूला। सुंदरता देखिए, देखना बुरा नहीं है, लेकिन देखते रहना बहुत बुरा है। तीसरा है राग, किसी का मन फंस जाना, जे मेरा है, जे तेरा है, और जे तेरा है, और जे मेरा है। और प्रभु हंसता है कि मैं जाके हवाई टिकट काट दूं तो किसका है फिर? काऊ को नाम दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुर तत्रामी दुर्लभो मनसो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। विद्वान श्रोताओ, 8 करोड़ यूट्यूब चल रहा है, दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं। 8 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद भगवत कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। और यह मनुष्य शरीर है ऐसे ही गमा दोगे। भजन करिए, जितना बन जाए उतना भजन करिए। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, साधु में प्यारे पछताएगा सब, पिंजरा से बंदी निकल जाएगा, जब निकल जाएगा। ओ पापी मर हो भजन,
मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब वो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब वो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। मेरा क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा क्यों कहता है तू मेरा मेरा, कुछ तेरा ना कुछ मेरा, कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बड़े खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी पर कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले, बाद में प्यारे पछताएगा जब वो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब वो पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी भर के सोया, ओ भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आया है बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आया है बुढ़ापा तो थारे थारे आएगा, ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। ओ पापी मर करे बदल, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। मनुष्य तन तो फिर क्यों रोता है, आया है मनुष्य तन तो फिर क्यों रोता है, मोह माया के बस में क्यों तू सोता है, मोह माया के बस में क्यों तू सोता है। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब चंद्र से पंछी निकल जाएगा, जब से पंछी निकल जाएगा, जब से पंछी निकल जाएगा जब। ओ पापी मर कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हनुमान जी महाराज
हमारे बीच में गोवर्धन के प्रमुख साहब पधारे, हम सहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और भी जिनका हम नाम नहीं जानते उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत करिए। तो तीसरा चल रहा था राग। संसार की किसी वस्तु में राग हो जाना, देखिए मरने के बाद भी। अच्छा एक बात बताओ, संसार से जाना है कि नहीं जाना है? जाना तो है। मरने के बाद भी 3 चीज ऐसी हैं जो ऊपर तक साथ जाएंगे मरने के बाद। अब गांवन में लोग क्या कहते हैं ज्यादातर बान साहब, न कछु लाए और न कछु। और संत और शास्त्र कह रहे हैं कि मरने के बाद 3 चीज ऐसी हैं जो ऊपर तक साथ जाती हैं। नंबर 1, पहली चीज आपके साथ जाएगी दान। अब यहाँ को उल्टो अर्थ बन लगाई हो कि महाराज अपने आदि कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं। दान, और दान भी जवानी में ही हो सकता है। बुढ़ापे में खुद देखेगा बेटा की बहू 1 कप चाय कै बजे लेके आवेगी, तो दान का खाक करेगा वो। दान का भी अर्थ समझिए। आज ऐसे राज खोलूंगा, हनुमान कथा कम चले और शास्त्र न सुनियो, ऐसी कथा ज्यादा चले। दान, दान होता है आप कोई कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और जिस किसी को दान करना है, आप लाए 500 रुपए को तो बाकू आप देंगे 600 को और 700 को, तो है दान। ये माता बहन साड़ी पहनती हैं, पसंद करती हैं 700 रुपए की, और ये चालाके यहाँ की माता बहन तो बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ। ये बात साड़ी ये दान करती हैं जो भात में आई 90 रुपया की साड़ी नंद को, वो दान नहीं है, वो है कूड़ेदान, घर की सफाई कर दी। पहली चीज आपके साथ जाएगी दान। दूसरी चीज आपके साथ जाएगी तप। तप होता है आप चल करके आए, तप है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, तप है। आप यहां से वृंदावन गए परिक्रमा लगाने, तप है। अब अधिक मास में परिक्रमा चलेगी, ये तप है। दूसरी चीज आपके साथ जाएगी तप। तीसरी चीज आपके साथ जाएगी वो है भगवान का भजन। ये 3 चीज आपके साथ जाएंगी, और बाकी जितनों करोड़ों रुपया जितना भी हमारे तुम्हारे पास है, 1 रुपया भी साथ जाने वाला नहीं है। और ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। जो संतों से जुड़े, शास्त्र से जुड़े, धर्म से जुड़े, वो तो धर्म कर जाते हैं। और नहीं पैसा ज्यादातर आप देख रहे हैं दूध वाले की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, और दूसरी दुकान पे देखिए वहां नंबर नहीं आ रहा होगा। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। 3 चीज हो गई। अब दूल्हा और दुल्हन 5 मिनट शांति से आप सुनो। शायद आपने सुनी नहीं हो, फिर वो स्वागत समारोह जो होगा मेरे पास टाइम टेबल की लिस्ट भेज देना, क्योंकि कथा को भी हम ऐसी जगह रोकेंगे जहां हमको हनुमान जी परेशान नहीं करें। जब दूल्हा दुल्हन भामर पड़ते हैं, 4 भामर दुल्हन आगे चलती है और 3 भामर दूल्हे राजा। पहले दुल्हन को आगे घुमाया जाता है और फिर दूल्हे राजा को घुमाया जाता है। अब जो पंडित जी शादी पढ़ने आते हैं उनसे पूछियो जो ये कारण क्या है, लेकिन ये अर्थ खोलते हैं आज। सूर्य वंश में एक राजा हुए थे, उनका नाम था भागीरथ जी के पिताजी थे। उन पे कोई संतान नहीं थी, भागीरथ जी पैदा हुए तो ज्योतिषाचार्यों को बुलाया। ज्योतिषाचार्यों ने कहा बानके साहब ये पुत्र होगा, बड़ा बलशाली होगा, योद्धा होगा, लेकिन किंतु और परंतु। साहब गोवर्धन तो हम जानते, पर सत्संग में तो हम जानते, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन। सूर्यवंश के राजा बोले लेकिन का क्या मतलब है? बोले जब इसकी 7वीं भामर पड़ेगी
उस दिन तुम्हारे बेटा की मृत्यु हो जाएगी। अब उनको ये ही संशय रहा, तो तीसरा रास्ता संत निकालते हैं। गुरु के पास गए, इनके गुरु का नाम था वशिष्ठ जी महाराज। गुरु जी, मेरे जो पुत्र भागीरथ हुआ है ये 7वीं भामर पे खत्म हो जाएगा, माने कि जब इसकी शादी करें भागीरथ की हमसे मिल लेना। उससे पहले विद्वान श्रोता 7 भामर दूल्हे राजा चलता था आगे, लड़की पीछे चलती थी दुल्हन रानी। ये यहां से विधान पला है जो मैं कथा सुना रहा हूं। वशिष्ठ जी ने जब शादी का नंबर आया तुम आप पहुंचे, माने कितनी भामर होती हैं? बोले 7। बोले आज से हम विधान बदलेंगे, क्योंकि वशिष्ठ जी भी कोई ऐसे ही थोड़ी थे, सूर्य कुल के पुरोहित थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले लड़की को 4 भामर घुमाओ और गिनना हम शुरू करेंगे जब 3 बेटा को घुमाएंगे तब। लड़की आगे चली, दूल्हे राजा पीछे चले, वहां से गिनना शुरू नहीं किया। जब 4 पे पहुंच गई, माने अब लड़की को पीछे कर दो, लड़का को आगे करो। वहां से वशिष्ठ जी ने गिनना शुरू किया, 1, 2 और 3 और 4 भामर घूमी बेटी, 3 और 4 7। यहां से ये विधान बदला है। तब से हमारी जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शादी होती हैं, 4 भामर बेटी आगे चलती है और 3 भामर बेटा आगे चलता है। यहां से ये क्रम बदला। अब ये माता बहन खूब दौड़ जमावे जाए, इनसे पूछ लो जो काई को जाए, ये बता ही नहीं पाएंगे। अगर मुसलमान भाई आगे कोई पूछ लेगा तो मैं हिंदू हैं, दौड़ क्यों जमाने जाते हैं, पता ही नहीं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो 5 कलेश तुलसीदास जी कह रहे हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी बोले 11 चीजों ने मुझे वापस करो, तब मैं तुमको 3 दूंगा, बल बुद्धि विद्या। 5 कलेश। पहला कलेश अविद्या, उसका अर्थ मैंने बताया अभी। दूसरा है अस्मिता। अब हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते हैं ना, बुद्धिहीन तन जान के समरोम पवन कुमार, बलवद विद्या देव मोह हरऊ कलेश। पढ़ तो दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति यहीं तक सोच में रह गया कि कलेश तो वो है जो पड़ोसी से झगड़ा करोगा, वो कलेश नहीं है। पहला कलेश अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, संसार की किसी वस्तु में राग हो जाना, बगैर इसके मैं रह नहीं सकता, ये राग। चौथा है कलेश दोष। जब राग उत्पन्न होगा तो उसके पीछे दोष अवश्य आएगा। और 5वां कलेश है, उसको बोलते हैं अवनिवेश। अच्छा, अवनिवेश माने क्या होता है? अवनिवेश माने होता है जीने की इच्छा। हम बहुत समय तक ऐसे समझो, अब भगवान हम तुम सब से कह दे कि साहब तुम्हारी मर्जी हो, जब ऊपर आ जाइए मैं शामिल हूं, आपके साथ ही हूं, एक भी व्यक्ति यहां से जाने वाला नहीं है। और भगवान नोटिस भी भेजता है, बाल सफेद होना, जीव इतने इतने पैदा करके आता है भगवान से, प्रभु में जब उल्टो लटको रहे ना माँ के पेट में, प्रभु मैं तेरो इतनो भजन करूंगा, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए लेकिन मैं तेरे भजन को छोड़ने वाला नहीं। सूर्य में शीतलता आ जाए, बर्फ प्रकट हो जाए, मैं तेरे भजन को छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब जैसे ही बाहर संसार में आता है, भूमि पर तभा डाबर पानी, जन जीवे माया लिपटानी, फिर तो जे काम मैंने करो, प्लॉट मैंने खरीदो, गाड़ी मैंने खरीदी। अरे 10,000 की पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना बहु में ही में गाँव में, और यहाँ रहना नहीं है, सबको पता है, एक दिन जाना है, असली घर तो ऊपर है। यहाँ पे कोई न परमानेंट, 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 यहाँ
पे कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट। तेरे चमेली चंदन सावन, तेरे चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे बोल कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट। तेल सुमरनी चंदन चाहे, तेल सुमरनी चंदन चाहे, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट। हरि बोल। हाँ आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। हाँ आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। ओ अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली के, चाहे घूमो मथुरा काशी, ओ दिल्ली के रे भैया, चाहे दिल्ली के। हाँ हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली के। हरिद्वार और मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के भैया, घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहरो या पैंट रे भैया, धोती पहरो या पैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहरो या पैंट रे भैया, धोती पहरो या पैंट। हाँ मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहरो या पैंट रे भैया, धोती पहरो या पैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहरो या पैंट रे भैया, धोती पहरो या पैंट। अंत समय पे उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय पे उड़ जाएंगे हो, अंत
लाल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया या हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स सब में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा। लेडीज या हो जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। हाँ साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। हाँ लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लाल सिंह का इस दफ्तर से, लाल सिंह का इस दफ्तर ना हो तुम एब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। प्रमुख साहब जी, प्रमुख साहब जय सिया राम। इनकी इच्छा थी 2 मिनट कुछ कह दीजिए आप, 2 शब्द आप कुछ कहे। नहीं नहीं आप इनके लिए जो है जा रहे हो क्या? अच्छा अच्छा चलो ठीक 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 ठीक। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो तीसरा कलेश है राग, और चौथा है द्वेष, और 5वां है अवनिवेश, जीने की इच्छा। ये 5 कलेश होते हैं, इसलिए जो है बल बुद्धि विद्या देव मोय हरहु कलेश विकार। अब विकार होते हैं 6। हनुमान जी में जो काम नहीं होता है ना, 10,000 हाथियों का बल था भीम में, 10,000 भीम के बराबर बल था ऐरापत हाथी में, 10,000 ऐरापत हाथी के बराबर बल था इंद्र में, और 10,000 इंद्र के बराबर बल हनुमान जी की कन्नी उंगली में था। आप कल्पना करिए कितनी ताकत थी। और हनुमान जी ने कई शास्त्र में या पूरी रामचरितमानस में ये नहीं कहा है कि ये काम मैंने किया है। कोई भी बता दो, बड़े बड़े विद्वान बैठे, सब राम की कृपा से हुए हैं। और हम और आप, अरे महाराज साइकिल खरीद लें फिर भी देखो तुम बस ये ही है राग द्वेष पंचकलेश। विकार हैं 6। नंबर 1 पहला विकार है काम।
कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बुद्ध गई सबको। काम ये भी होता है और काम वही होता है जो संसार के काम। विकारों में पहले नंबर पे आता है काम, पाने की इच्छा। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सामने वाले को तो बढ़िया कोठी दी, बढ़िया बंगला दिया, भगवान तो दयालु नहीं है, भगवान तो ये है, भगवान वो है, और भगवान पर तुरंत उंगली उठाते हैं। एक किसान के जहाँ मान लो 10 बीघे में 10 मने गेहूं भाई, और सामने वाले के में हुए 100 मन, तो वो क्या कहता है पता है? 100 मन वाला कहता है मैंने इसमें डायरिया, मैंने इसमें यूरिया, मैंने यहाँ इतनी जोत लगवाई, उन्होंने कहो भगवान की कृपा से भाई मैं किल्लावा। और अगले साल बाके में हुए 5 ही मन, तो भगवान ने बड़ो बुरो करो हमारे संग में भाई, 5 मन गेहूं भाई। यानी बुरा कर रहा है परमात्मा और अच्छा कर रहे हैं हम। ये है मैं और मोर तोरते माया। तो पहला विकार काम, दूसरा है क्रोध। काम का पहला बेटा है लोभ। कामी पुरुष की यदि कामना पूरी होती है तो लोभ जगता है, पहला बेटा लोभ। दूसरा है क्रोध। कामी आदमी की जब कामना पूरी नहीं होती है, कोई बंधन डाल देता है तो उसको फिर क्रोध आ जाता है। और गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई रद्दी चीज है तो वो क्रोध है। इससे हमेशा नुकसान होता है, कभी फायदा नहीं होता। तो विकारों में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह। जी मेरो है और जी तेरा है, और टिकट कट जाए तो कौन को है? और कभी भी कट सकती है, उसका कोई लेटर थोड़ी आएगा कि सावधान तैयारी कर लीजिए। क्योंकि सोया हुआ वो है व्यक्ति जो मोह की निद्रा में सो रहा है। दिन भर माया में, दिन और रात में। तो भगवान रात नहीं बनाता तो रात में भी सोते नहीं लोग। और जगा हुआ कौन है? सोया हुआ बताऊं पहले। मोह सकल व्याधि ने कर मोह सकल व्याधि ने कर मूला। तिन कर उपजत है भाव तोला। तिन कर उपजत है बहु सूला। मोह सकल व्याधि कर मूला, जो मोह की निद्रा में। अच्छा एक बात और खोलूं, जब शादी होती है, बेटी बेटा की शादी होती है कि नहीं, तो जब कपड़ा लेने के लिए बेटा वाला जाता है तो दुकानदार से कहा के भान साहब धोती साड़ी कारी और नीली मत दियो, बोलता है ऐसे। और जब मंगल सूत्र ले जाए तो वो का गौरव हो तो है। मंगल सूत्र कैसा होता है? उसको क्यों ले जा रहे हो फिर भैया? बात तो खूब बढ़िया ले जाए। मंगल सूत्र सबसे पहले किसने पहना? हिंदू सनातन धर्म बारे बहुत जागो, अभी बहुत लंबी यात्रा है। अब मान लो कोई पूछ ले कि साहब यार कारी मोती ने किया, क्यों ले जा रहे हैं? साड़ी तो कारी नहीं ले जा रहे थे। बेटा वाला मंगल सूत्र को इसलिए लेकर के जाता है, सुनो। एक समय की बात है, कन्हैया जब छोटे से थे 2-2.5 साल के, नंद बाबा थे, बोले बाबा हमें गोकुल दिखा के ला, ये मंगल सूत्र की बात बता के चला। ये माता बहन ने भी पहना होगा, लेकिन पता का हुआ ना कि पहले कौन पहने हुए, चल्ला कहां से चली। हाँ इतना जरूर है कि नेको को गड़बड़ी व्यास बोल रहा है, पकड़ में होगी तो बिल्कुल तैयार। तेई सुंदर तेई सुभाग सरी जो सुमिरत हनुमत
जय रघुवीरा। नर तन पाए भजई रघुवीरा। कन्हैया बोले धन के बाबा हमें तू गोकुल दिखा के ला। बच्चे की आशा होती है। बाबा ने कंधा पे बैठाया और चल दिए, गौशाला में घुमा के लाए। बाबा हमें बगीचा और दिखा। बगीचा दिखाने गए, संयोग से इतनी जोर की आंधी आई, इतनी तेज बारिश हुई, तब बाबा कन्हैया दबकाते डोले। अब वृक्षण के नीचे कैसे बचे कन्हैया, भीगेगा। तो वहां पर एक प्रकट हुई वन देवी। ये मंगलसूत्र की कथा सुना रहा हूं आपको। वन देवी प्रकट हुई, कहने लगी बाबा तुम कहें तो मदद मैं कर दूं, कन्हैया सुरक्षित घर पे पहुंचा दूं। हाँ बेटी हाँ, मेरे तो बस के नहीं है, तू लेके जा। वो वन देवी कन्हैया को लेकर के सीधी दौड़ लगाई, आई मथुरा, मथुरा से गई वृंदावन और वृंदावन से गई माट। माट से आगे एक गांव में भद्रवन, जहां बंसी बट है, उसको भांडरी वन भी बोलते हैं, और ब्रज भाषा में उसको बोलते हैं भदौरो। हमारे ब्रज की तो भाषा ही अलग है। एक जगह हम काफी दिन है गए मास्टर जी, हाँ ठीक है। तो भाई हमें तो सूचना भेजेंगे जब ही तो हम कुछ करेंगे, हमें का सोन थोड़ी आ रहे हैं। अब पूरी तो न्यू मुझे संकेत कर देना भैया, ठीक है। तो वो पहुंची भद्रवन। तो हम गुजरात में एक बार सत्संग करने हमें कोई ले गया, बोल साहब मैं भी ब्रजवासी हूँ। जो बोलो थोड़ा गुजराती बोल रहा था। अच्छा मैं तू ब्रजवासी है तो एक बात बता, हमारे ब्रज में सवेरे से क्या कहते हैं? सवेरे सवेरे सूर्य निकले ना, बातें क्या कहते हैं? अब वो फंस गया। अब मैं जो पक्को ब्रजवासी होगा तो बता देगो। बांसा सुबह सुबह कहते हैं, मैं तू पक्को ब्रजवासी नहीं थी, धोता है ये है। मैंने हमारे ब्रज में कहते हैं कि धोता है, तो तू कच्चो ब्रजवासी है भाई। तो भदौरा उससे कहते हैं, वहां पर उसको लेकर के गए। वो बंदे भी कोई और नहीं थी विद्वान श्रोताओ, वो राधा रानी थी। राधा रानी जब सामने हुआ, कन्हैया मैं तुमको 2.5 साल से ढूंढ रही हूं, तुमने एक बार भी मेरी तरफ दृष्टि नहीं डाली। राधा जी कहने लगी मान मुझे ऐसा लगा तू बाहर से कार हो तो अंदर से कार हो ही है। ये विनोद कर रही थी। कन्हैया बोले जितना तुम प्रेम मेरे से करती हो ना, उतना ही प्रेम मैं भी तुमसे करता हूं। मैं कैसे मानूं तुम प्रेम करते हो? 2.5 साल से मैं तुमको ढूंढ रही हूं, तुम्हारे के पते नहीं, आज मुझे पता लगा तो मैं तुमको लेकर के यहाँ आ गई। कन्हैया बोले हम भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। राधा जी बोली तो मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। कन्हैया बोले तो मैं भी तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। राधा जी ने कन्हैया का बहुत श्रृंगार किया, बहुत श्रृंगार किया। एक तो है ही वो बहुत सुंदर, और देखने में जब श्रृंगार है जा तो फिर तो कहने ही क्या महाराज। राधा जी ने बहुत ढंग से श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद कन्हैया बोले मैं अब तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मंगलसूत्र तैयार करता हूं। कन्हैया ने मंगलसूत्र बनाया, राधा जी को पहनाया, और उन्होंने कहा कि देख राधा, या में जो काले काले दाने हैं वो मैं हूं, और या में जो भूरे भूरे दाने हैं वो तुम हो, और या में जो डोरा धागा लगा हुआ है वो मेरा और तेरा प्रेम का धागा है। यहां से ये मंगलसूत्र की स्थापना चली है। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो 6 मत्सर, 6 विकार, काम क्रोध लोभ। लोभ आप जानते ही हैं, जनप्रत लाभ लोभ अधिकाई। जो 5000 कमा रहा है वो 10 के चक्कर में, जो 10 कमा रहा है वो 15 के में, जो 100 रुपया रोज कमा रहा है वो 500 के चक्कर में, ये लोभ। अगला है मद। 2-4 लाख रुपया व्यक्ति पे आए, फिर देखो उसको
नहीं तो ब्रजवासी हूं, आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। अगर 2-4 लाख रुपए गांव में किसी ने इकट्ठे कर लिए तो फिर देखिए मान मेरे समान कोई है इस गांव में? जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। ये मद है। ये 5वां विकार। 6वां विकार है मत्सरता। मत्सर। मत्सर का अर्थ होता है एक दूसरे देख के जलना। आप ऐसे समझो, एक बात कहूं, यदि हरेक मनुष्य के मन की इच्छा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, जो आप चाहोगे वही होगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 11 या 33 आधा घंटा। आधा घंटा हम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो जीवन में क्या कर सकते हैं? एक कथा आ रही है भक्तमाल में। पहले सरकार नहीं थी, पहले सरकार नहीं थी तो राजाओं के राज थे। थोड़े ध्यान से सुनना। राजन के राज। पश्चिम बंगाल का राजा हुआ, उसने आदेश कर दिया कि मेरे राज में कोई भी व्यक्ति मछली न पकड़ेगा न खाएगा, और यदि ये कार्य किया तो सूली की सजा। अच्छा, सूली किसको कहते हैं? आजकल तो लगती है फांसी, है ना? पहले हम देखते थे छोटे छोटे से जब लड़ाई होती थी ना, पड़ोसी थे बोल जा तू हमें सूली पर जला दियो। अर्थ उन्हें ना मालूम सूली कायदे कहते। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सूली की सजा। अब एक मछेरों उसको चैन नहीं पड़ता था बगैर मछली के। आदमी बीड़ी को मजबूती से पकड़े, बीड़ी भी उस आदमी को उतनी मजबूती से पकड़ती है जितना उसने बीड़ी को पकड़ा। यदि आदमी सट्टे को मजबूती से पकड़े, सट्टा भी उस आदमी को उतनी मजबूती से पकड़ता है जितना उसने सट्टे को पकड़ा। आदमी यदि शराब की बोतल को मजबूती से पकड़े, शराब की बोतल भी उस आदमी को उतनी मजबूती से पकड़ती है जितना उसने बोतल को पकड़ा। और यदि आदमी कहीं भूल से भगवान को भजन के मजबूती से पकड़ ले, क्या कहने, भगवान का भजन भी उस व्यक्ति को उतनी ही मजबूती से पकड़ता है जितना उसने भजन को पकड़ा। अब बजाएं तो नेक ढंग से बजा करो। अरे मोह लग रहा तुम कई नाते व्रत दी से अन्न नहीं खाया। और अलीगढ़ से आए हमारे सीताराम भगत जी, हमारी राम बेटी, इनका भी तालियों से एक बार जोरदार स्वागत करिए। ये दोनों पति पत्नी इतने बड़े भगत हैं, मैं ज्यादा कहूंगा तो इनके पुण्य कम होंगे। जोधपुर तक कथा को नहीं छोड़ते। ऋषिकेश, हरिद्वार और संत इनको इतने प्रिय लगते हैं कि कुछ कह नहीं सकता हूं। इनके यहाँ सत्संग संत आते ही रहते हैं और जाते ही रहते हैं, और भगवान इनको दे भी खूब रहा है। ये सोचना रहे बातें ज्यादा इनको दे रहा है। तो उस क्योंकि भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कोई गाना था वो मैंने सुना, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख दुख हैगा फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। राजा का आदेश पारित हुआ, कोई मछली नहीं पकड़ेगा। अब एक मछेरे ने दिमाग लगाया कि रात को 2:30 बजे जाऊंगा जंगल में, उस तालाब में मछली पकड़ूंगा। क्योंकि ये 2 नंबर के ट्रक भी जब बाईपास से गुजरते हैं ना, तो 3 बजे 2:30 बजे या 4 बजे पुलिस सो जाती है जब तक। उसने पूरे तालाब में जाल को फेंका। उसने कहा कि पकड़ा भी नहीं जाऊं और मछली भी पकड़ ले जाऊं। जब जैसे ही जाल को डाला, संयोग से सामने से राजा रासा, जिसने आदेश किया कि मछली खाएगा या पकड़ेगा उसको सूली की सजा, संयोग से अब उसको मौत सामने, माने अब मर गए। अब वो कहने लगे माने हनुमान जी महाराज, मैंने सुना है सनातन धर्म में कि जो काम काई पे ना होए वह हनुमान जी करें। देखो उसने सदा जीवन भर मछली खाई,
क्या कह रहा है? वास्तव में हनुमान तू लाल लंगोटा वाला है और सच्चा है, राम का भक्त है, तो मेरी मौत आज मेरे सामने खड़ी है, कृपा कर दे मोए बचा ले, नहीं कल सूली है। रामायण में लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब हनुमान जी ने इतनी टेर सुनी तो दिखाई तो नहीं दिए, उसको बुद्धि दी। जाल उसने छोड़ा जल में, रात्रि का टाइम था 2:30 बजे, और राजा चढ़ा रहा हाथी पे और पुलिस उसके साथ। राजा यानी कि ये निरीक्षण कर रहा था कि मेरे राज में कोई दुखी तो नहीं है। आ गया उसी समय पे। अब उसने कहा, हनुमान बाबा मेरी जान बचाओ, तो जाल छोड़ा जल में, कपड़े उतार के फेंक दिए और अपनी स्वापी को फाड़ करके उसने लंगोट लगा करके और पूरे शरीर से कीच लपेट करके और ध्यान में बैठ गए, संत बन गए। राजा जैसे ही पास आया, राजा ने पुलिस से कहा, बन गई ठहरो भाई, शोर मत करो, मेरी रियासत में इतने बड़े बड़े संत, दुनिया सो रही है और देखो महात्मा रात को 2:30 बजे भजन कर रहा है। राजा हाथी से उतरा और उतर करके 3 परिक्रमा करी, और वो जो मछेरो ना बात भय लग रही थी, आंख बंद कर रखी, न्यो अचक देख ले एक आंख से कि राजा कर क्या रहा है। 3 परिक्रमा करी, ढोक लगाई, और ढोक लगा करके राजा ने आदेश दिया, मंत्रियों वन हजूर, मैं तो जा रहा हूं, ये महाराज जी जब खड़े हो जाएं तो जो भी मांगे मेरे राज को उससे दे देना। मंत्री बैठा रहा, सवेरे महाराज जी खड़े हुए तो मंत्री ने कहा कि देखो हमारे राजा साहब का आदेश है, आपको सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद हाथी घोड़ा जो चाहिए मिलेगा। अब उसको ज्ञान हुआ, मंत्री ने भी 3 परिक्रमा करी, बन गई निष्ठुर मनुष्य, यदि मैं हनुमान चालीसा करता या राम का भजन करता तो मेरा क्या होता, केवल मैंने नकली भेष बनाया, तब राजा सरी के दंडौती कर रहे हैं, और मैं सच्चा संत बन जाता तो महाराज भगवान को भी प्रकट होने में देर नहीं लगती। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को ये संकट का सुझाव। देवन आन करी बिनती, तब नारद जी हो सब कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो। संकट काट मिटे सब पीरा, संकट काटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। एक कथा पढ़ी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, जब भगवान राम रावण को मार करके और पुष्पक विमान में बैठ करके जा रहे थे अयोध्या को, हनुमान जी साथ में थे। हनुमान जी कहने लगे, मान प्रभु जी एक निवेदन, मान बोलो हनुमान जी बोले, इस पर्वत पर मेरी मां रहती है। राम जी बोले मैं दर्शन कर आऊं, आप कहें तो। राम जी बोले तुम्हारी मां तो मेरी भी मां, हम भी दर्शन कर लेंगे, इतना बलवान पुत्र को जन्म दिया। तो पुष्पक विमान उधर मोड़ दिया, और जैसे ही पहाड़ पे वो उतारा तो राम और लखन लाल तो बैठे रह गए थोड़ी दूरी पे। हनुमान जी बोले मैं अभी राम राम करके मैया से आता हूँ। मैया को दंडवत प्रणाम हनुमान जी ने किया। मैया बोली हनुमान तू हमें भूल गया? नहीं नहीं मैया बिल्कुल नहीं भूला, माँ को कैसे भूल जाऊंगा। मैया कहने लगी अंजनी मान के हनुमान एक बात बतावन पूछो, मैंने सुना है कि कुंभकर्ण मारा गया। हाँ माता जी मारा गया। किसने मारा? मान के राम जी ने। हनुमान जी बोले राम जी ने। अंजनी बोली मैंने सुना है कि रावण मारा गया। हनुमान जी बोले हाँ मारा गया। किसने मारा? राम जी ने। मैंने हनुमान सुना है मेघनाथ भी मारा गया। हाँ माता जी मारा गया।
किसने मारा? लखनलाल जी ने। मैया ने एक इतनो जोर से झापड़ हनुमान जी के मारे, माने तूने मेरा दूध लजा दिया। जब सब राम जी ने और लखनलाल ने मारे तो मैंने अपने दूध को लजाया। इससे तो मैं तेरे को बचपन में ही जैसी आराम कर देती तो अच्छा था। तूने मेरे दूध को दोष लगाया, तूने मेरे दूध को बदनाम कर दिया, तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी। ये बात सुन रहे थे लखनलाल जी। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बात बताओ राम जी से। बोले पूछो। बोली मैया कह रही है अंजनी मेरा दूध मेरा दूध मेरा दूध मेरा दूध। अंजनी मैया ने सुन ली। माने ए लखनलाल तुमको संशय है इस बात पर? संशय है तो तुम्हारा संशय मिटा देती हूं। मैया ने अपना दाहिना स्तन निकाला और जरा दबाया, दूध की धार निकली। सामने पहाड़ था, उस पहाड़ में जाके धार लगी और उस पहाड़ के 2 खंड हो गए। मैया कहने लगी इतनी ताकत है मेरे दूध में, इसने मेरा दूध लजाया। ना से रोग मिटे सब पीरा, ना से रोग मिटे सब पीरा, जो सो में हनुमत बल बीरा, जो तुम रे शंकर जी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है इसको भी सुनो। अब भाई हमारे हिंदू धर्म में एक चीज को बड़ी जल्दी से पकड़ते हैं। न कोई तिलक लगावे लग जाए ना, फिर देखो पड़ोसी क्या है 16 मुंह से खाए बलिया तपकू जा रही है पगला भगत है रोया। बताओ तुम सब जने भंडारो लगा दो गोवर्धन में, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे गांव में चर्चा सुन ली, 2 नंबर को आ रहा है, छोरा पुलिस में लग रहा हो, डंडा ते कमा रहा है, का एहसान कर दियो भाई, हद हो गई। और उनसे पूछ ही जाए। चलो शंकर जी एक समय की बात है, ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, शंकर जी विष्णु जी बोले मैं बड़ा, दोनों में वाद और विवाद हुआ। ये शिवरात्रि भी यहीं से मनाई जाती है, ये जो कथा सुना रहा हूं। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ गया, ब्रह्मा जी बोले तुमने अगर मेरे को सृष्टि रचने का ये दे दिया विधान, तुम करते क्या हो? कुछ नहीं करते, तुम शेषनाग में क्षीर सागर में पड़े रहते हो। एक हमारे अंदर बहुत कठोर शत्रु है, उसको बोलते हैं मत्सरता, ईर्षा। इतना भयंकर दुश्मन है, ये दिखाई नहीं देता है। क्रोध आपको दिखेगा, लोभ आपको दिखेगा, लेकिन ये अंदर से प्रकट होता है, ये दिखाई नहीं देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बड़े हैं, दोनों में विवाद हुआ। शिव भगवान ने एक कृपा करी, ये काशी की कथा सुना रहा हूं। काशी में दोनों में जब विवाद बढ़ा, ऊपर से जैसे शटर गिरती है उसी तरीका से एक बहुत बड़ा पिंड पत्थर का बीच में आके गिरा। अब ना ब्रह्मा जी को विष्णु जी दिख रहे, ना विष्णु जी को ब्रह्मा जी दिख रहे। भाई पड़ोस में जब भैया भैया में झगड़ा हुआ जा तो दीवाल खेलते हैं, तो बीच में ना दिखाई ही देगा बिल्कुल। बीच में वो पिंड गिरा और आकाशवाणी हुई, मान विष्णु भगवान आप इसका छोर ढूंढ करके आइए, और ब्रह्मा जी आप भी इसका छोर ढूंढ के आइए। विष्णु भगवान की जिम्मेदारी दी पाताल में जाने की, और जो जल्दी और जवाब लेके आएगा सही वही बड़ा होगा। तुलसीदास जी ने सत्संग कर रहे थे, तुलसी बाबा बोले भैया पापियों की लिस्ट जब खुलेगी संसार में या ऊपर, तो वहां में सबसे पहला नंबर मेरो ही आवेगा। देखो कितने बड़े संत थे और क्या कह रहे हैं। सूरदास जी कहते थे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाने तन दियो ताए बिसरायो, मैं इतनो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब दीनता देखिए, सूरदास जी कुटिल थे, भगवान उंगली पे नाचते थे उनकी पे, और वो कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, और हम दूसरे में दोष देख रहे, अपने में तो देख ही ना रहे।
तो विष्णु भगवान की जिम्मेदारी दई पाताल में जाइए, ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी दई ऊपर को आकाश में जाइए, जो पहले आएगा वो बड़ा होगा। विष्णु भगवान चलते चले गए, कहीं छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर चलते चले गए, छोर नहीं मिला। विष्णु जी तो आके बैठ गए, बान गई सही बता मैं शिव जी, हमें इसका छोर नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, विष्णु भगवान बोले हम क्या करें, बोल भजन करो। ब्रह्मा जी एक गवाह और लेके आए। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, महाराज जी सही बोले, झूठ के पैर नहीं होते। और एक झूठे छुपाने के लिए तुम्हें 100 और बोलनी पड़ेंगी और फिर भी वो छुप नहीं पाएगी। तो ब्रह्मा जी केतकी को फूल को लेके आए। पहले शंकर जी को बहुत प्रिय था केतकी का फूल, और शंकर जी पे चढ़ता था और व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती थी। केतकी को फूल को लेके आए, लेके इसलिए आए कि ये प्रिय फूल है, ये गवाही देगा, बड़े हम हो जाएंगे। सही माने में अगर बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे छोटे बन जाओ, भगवान उसको बड़ा बनाता है। और जो बड़े के चक्कर में रहा तो वो कढ़ैया में सिक गए बहुत दिन पहले। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान विष्णु भजन पे बैठ गए। शंकर और बाके बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले हमने छोर पा लिया। आकाशवाणी हुई, सबूत बोल केतकी का फूल। केतकी का फूल बोला हाँ साहब, इन्होंने छोर को पा लिया, गवाह संग। आकाशवाणी हुई शिव की, माने ब्रह्मा जी तुम इतने झूठ बोलते हो। शंकर जी कहने लगे केतकी के फूल तू भी झूठ बोलता है, तुझको मैं श्राप दे रहा हूं, आज के बाद तू पूजा में काम नहीं आएगा। अच्छा, केतकी को फूल चढ़ेगा शंकर जी पे या मंदिर पे? नहीं चढ़ता। क्या चढ़ता है अड्डापाली में? नहीं चढ़ता। ये यहां से श्राप लगा केतकी को फूल। फिर उन्होंने श्राप दिया शंकर जी ने, हे ब्रह्मा जी, आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में तुम्हारी फोटो रख करके पूजा नहीं करेगा, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। भगवान विष्णु भजन पे बैठे, आंखों से नेत्रों की जल की धारा बहने लगी। अच्छा, रोना भी दो प्रकार का होता है। एक रोना होता है गम में, जीव जब गम में रोता है तो गर्म आंसू आते हैं, और एक रोना होता है खुशी में। जब खुशी भी होती है ना, जीव जब रोता है तो वो ठंडे आंसू होते हैं। उसके बाद उन्होंने कह दिया मान के, हे ब्रह्मा जी, आज के बाद किसी घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ना कोई दीपक जलाएगा, ना तुम पे फूल चढ़ाएगा, ये हमारा श्राप है। भगवान विष्णु के नेत्रों से जो जल गिर रहा था, शंकर जी ने उसको पात्र में लेकर के, और शिव की जो लिंग जो बनी थी, जो ज्योति बनी थी, जो पिंड ऊपर से आया था, उस पर शंकर जी ने चढ़ा दिया। उस दिन से शंकर जी पे जल चढ़ना शुरू हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो ये भगवान विष्णु के नेत्रों से जो जल आ रहा था ना, वो जल है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, मान के साहब शंकर भगवान, हे शिवदाता, तुम तो करुणा के निधान है, मेरा क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, भाई मेरी तो पूजा होनी चाहिए। भगवान शंकर बोले चलो हम आपको निराश नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी, आपके जो कर हाथ में जो पुष्प लगा हुआ है मेरी पूजा के लिए, आप इसको जोर से फेंकिए, ये पुष्प जहां गिरेगा वहीं पे तुम्हारा मंदिर होगा। तो पुष्प माने फूल माने पुष्प, और कर माने हाथ। हाथ से ब्रह्मा जी ने उसको फेंका, वो ही पुष्प गिरा आकर के कहां? अजमेर में, जिसको पुष्कर बोलते हैं, वहीं पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और तभी से शंकर जी पे जल चढ़ाया जाता है। भजन कर लो, संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है। जब यम के दूत पकड़ ले जाएंगे ना, तो फिर पछतावा ही रह जाएगा।